हेलो गाइस, आई होप आपने कल का वीडियो देखा हो। उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में सबसे पहला ईच पढ़ाया था, यूज़ ऑफ ईच। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एवरी। आप मेरे नोट्स को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एवरी एंड ईच वर्सेस एवरी। कहाँ पर हम ईच यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम एवरी का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको। एवरी एवरी वन बाई वन बात करता है थ्री और मोर, तीन या ज़्यादा में से। एवरी हर एक की बात करता है एक एक कर कर। एवरी जो है रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को, बट एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है और या एक सिंगुलर वर्ड है, बट रिप्रेजेंट किसे करता है, प्लूरल को। एवरी एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेगा और अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने बाद में सिंगुलर पोजीशन लेगा। अब यहाँ पे हिज आया है क्योंकि यहाँ पे बॉय है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन हिज आई हुई है। देयर तो आएगी नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। एवरी बॉय हैज़ डन हिज बेस्ट इन द एग्ज़ाम, ये करेक्ट हो गया। एवरी आया है तो थ्री और मोर की बात हो रही है। ईच बॉय हैज़ डन हिज बेस्ट इन द एग्ज़ाम, ईच आया है तो दो और ज़्यादा की बात हो रही है। एवरी को पढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी आप मेरा कल का वीडियो देखिए और ईच को पढ़ लीजिए। एवरी एवरी डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, बट प्रोनाउन नहीं होता है। ईच डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और प्रोनाउन तीनों होता है। एवरी के जो कंपाउंड होते हैं, बडी लग के या वन लग के बनते हैं, वो बनते हैं कंपाउंड प्रोनाउन, और वो जो होते हैं वो प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। एवरी सिंगल प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं होता है। एवरीबडी एवरीबडी जब साथ में लिखा जाता है, एवरीबडी जब साथ में लिखा जाता है तो वो पर्सन की बात करता है, और जब वो दूर दूर अलग अलग लिखा जाता है तो वो डेड बॉडीज़ की बात करता है। और जब वो डेड बॉडी की बात करेगा तो बॉडी क्या है, नाउन है, और उसके जस्ट पहले आके एवरी जो है वो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरीबडी यूज़ होता है फॉर पीपल। एवरी वन भी यूज़ होता है, ये भी एक कंपाउंड प्रोनाउन है और ये भी फॉर पीपल के लिए यूज़ होता है। एवरीबडी वर्सेस एवरी वन, दोनों ही कंपाउंड प्रोनाउन है, दोनों का ही सेम मीनिंग है, दोनों ही पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। एवरीबडी फॉर्मल यूज़ है और एवरी वन इनफॉर्मल यूज़ है। एवरीथिंग कंपाउंड प्रोनाउन है, फॉर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। और एवरी और वन अलग अलग दूर दूर लिखेंगे, ये भी एक कंपाउंड प्रोनाउन है, ये भी फॉर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एवरी स्टूडेंट अपने बाद में एवरी क्या लेगा, प्लूरल सिंगुलर नाउन लेगा। और स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। जब कॉमन जेंडर की बात होगी तो पोजीशन हिज को फर्स्ट प्रायोरिटी, हर को सेकंड प्रायोरिटी, और देयर जो प्लूरल है तो वो तो आएगा ही नहीं। एवरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस नाउन के जस्ट पहले आ रहा है तो ये डिटर्मिनर है। मैं बता दूँ, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि कब कोई चीज़, कौन सी चीज़ प्रोनाउन बनती है और कब कौन सी चीज़ डिटर बनती है। एवरी चेयर हैज़ बीन सोल्ड, यहाँ पे एवरी गलत है, एवरी चेयर हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है। एवरी इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर, एवरी इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब यहाँ पे एवरी के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। एवरी के बाद यहाँ पे वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे एवरी प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है यानी, और एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं, तो एवरी इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर गलत हो गया। एवरीबडी इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर सही होगा, क्योंकि एवरीबडी क्या होता है, कंपाउंड प्रोनाउन होता है। ईच इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ये सही है, क्योंकि ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है, तो ईच एज अ प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। एवरीबडी, अभी मैंने बताया था कि एवरीबडी का यूज़ साथ में जब करते हैं तो वो जिंदा पर्सन की बात करता है। एवरीबडी अगर हम स्पेस देकर लिखते हैं तो वो लाश की बात करता है। अब यहाँ लिखा है एवरीबडी सेंट फॉर द पोस्टमार्टम। अब भैया हर कोई पोस्टमार्टम के लिए थोड़ी ना भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीबडी स्पेस दे के आएगा। एवरीबडी इज़ रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब एवरीबडी यहाँ पर सही है, स्पेस दे के नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम स्पेस दे के लिखेंगे तो हम लाशों को थोड़ी ना बुला रहे हैं, ठीक है। एवरी वन इज़ रेडी टू हेल्प यू, एवरी वन इज़ रेडी टू हेल्प यू, ये सही है। एवरी इज़ रेडी टू हेल्प यू, ये गलत हो गया। एवरी इज़ रेडी टू हेल्प यू, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी वन कंपाउंड प्रोनाउन होता है। आई हैव 10 चेयर्स एंड एवरी हैज़ बीन पेंटेड। अब यहाँ पे देखिए 10 चेयर्स क्या है, नाउन है, और 10 चेयर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए। एवरी तो प्रोनाउन होता नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। एवरीबडी नहीं आएगा क्योंकि चेयर की बात हो रही है, एवरीबडी पर्सन के लिए आता है। एवरी वन नहीं आएगा क्योंकि ये भी पर्सन के लिए आता है। एवरीथिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एवरी वन, वो भी स्पेस देके। आई हैव 10 चेयर्स एंड एवरी वन हैज़ बीन पेंटेड। एवरी वन विदाउट स्पेस यूज़ होता है फॉर पर्सन, और एवरी वन विद स्पेस यूज़ होता है फॉर थिंग।
आई हैव 10 चेयर्स एंड ईच हैज़ बिन पेंटेड, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ईच जो है प्रोनाउन की तरह यूज़ होता ही होता है। एवरीथिंग इज़ स्पेशल टू मी, यहाँ पे एवरीथिंग सही है क्योंकि प्रोनाउन है और कंपाउंड प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं यूज़ ऑफ सिलेक्शन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ईच आता है, ऑफ आता है, उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है और ये फॉर ऑल की बात करेगा। ईच आएगा, वन आएगा, ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की बात करेगा, ठीक है। सभी में ये होता है, लेकिन ऑफ के पहले एवरी नहीं आता है क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता। एवरी ऑफ द बॉयज़ वॉज देयर, द बॉय के एक पर्टिकुलर ग्रुप है और इसे एक चाहिए प्रोनाउन। एवरी यहाँ पे प्रोनाउन गलत हो गया क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी सिर्फ डिटर्मिनर होता है। इसके बाद आते हैं एवरी का कोई कंपाउंड, ये देखिए एवरी ऑफ लिखा है, एवरी वन ऑफ लिखा है, एवरीबडी ऑफ लिखा है, एवरीथिंग ऑफ लिखा है, सब गलत हो जाता है क्योंकि इसके बाद में एक पर्टिकुलर ग्रुप आ रहा है। तो ये कंपाउंड प्रोनाउन है, कंपाउंड ग्रुप है, ये गलत हो जाएगा ऑफ के पहले। इसलिए एवरी, एवरीवन, एवरीबडी इन सब का यूज़ अगर ऑफ के बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप आया है तो इनका यूज़ गलत हो जाता है। एवरीबडी ऑफ द बॉयज़ वॉज देयर, यहाँ पे एवरीबडी गलत हो गया। एवरीथिंग ऑफ द चेयर्स वॉज देयर, एवरीथिंग यहाँ पे गलत हो गया। वन आता है, कल मैंने पढ़ाया था वैसे इसके बारे में, आप एक बार देख लीजिएगा वो वीडियो, क्योंकि मैं दोबारा बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वन आएगा, ऑफ आएगा तो ठीक है। ईच वन ऑफ सही है, ये भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ईच जो है वो डिटर्मिनर की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वन के पहले आया। ईच वन ऑफ, ठीक है, सही है। एवरी वन ऑफ, ये भी सही है। अब आप पूछोगे एवरी वन, तो अभी आपने गलत बताया था, एवरी वन मैंने साथ में गलत बताया था। एवरी वन ऑफ अगर आता है तो उसके बाद वहाँ पे वन क्या हो जाएगा, उस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और वन जब नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, वन के पहले एवरी आएगा तो वो एक डिटर्मिनर हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी जो है इस वन का डिटर्मिनर है, ये एवरी वन कंपाउंड प्रोनाउन नहीं है। वन ऑफ अस वॉज देयर, वन ऑफ अस वॉज देयर सही है। ईच वन ऑफ अस वॉज देयर, ये भी सही है क्योंकि ईच यहाँ डिटर्मिनर है। ईच ऑफ अस वॉज देयर, ये भी सही है, यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। एवरी वन ऑफ अस वॉज देयर, तो यहाँ पे भी एवरी सही है क्योंकि अस को रिप्रेजेंट कर रहा है वन, और वन के जस्ट पहले एवरी आ रहा है, ये डिटर्मिनर है, ये एक कंपाउंड प्रोनाउन नहीं है, ये दोनों साथ में नहीं है। इन शॉर्ट में बोलूँ, अगर पेपर में एवरी वन आ जाए अलग अलग, अगर पेपर में एवरी वन आ जाए और ऑफ आ जाए, उसके आगे एक प्लूरल ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो गलत नहीं होगा, उसे हम नो एरर मार्क करेंगे। एवरी वन एक कंपाउंड प्रोनाउन है जब अलग अलग दिए हैं और उसके बाद में अगर इज यूज हो जाता है, यानी कोई वर्ब यूज हो जाती है तो वो कंपाउंड प्रोनाउन है। और एवरी वन कंपाउंड प्रोनाउन नहीं है जब उसके बाद में ऑफ और उसके बाद में प्लूरल पोजीशन यूज हो जाती है, तब वो क्या है, तब वो एक डिटर्मिनर है। और वन क्या है, उस प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके जस्ट पहले एवरी आ रहा है तो डिटर्मिनर रहेगा। ईच वर्सेस एवरी में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ईच यूज़ होता है दो या ज़्यादा में से हर एक की बात करता है और स्मॉल ग्रुप के लिए यूज़ होता है। एवरी तीन या ज़्यादा में से हर एक की बात करता है और बिग ग्रुप के लिए यूज़ होता है। ईच एवरी स्टूडेंट इज़ स्पेशल फॉर मी, स्टूडेंट क्या है, बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एवरी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी हम ईच को देंगे। एवरी वन ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ कम, टू बॉयज़ की बात हो रही है, यहाँ पे एवरी गलत हो जाएगा क्योंकि टू बॉयज़ के लिए ईच का यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ कम भी सही होगा, ईच वन ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ कम दोनों सही होगा, दोनों का सेम सेंस होगा। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट हैज़ कम, यहाँ पे थ्री स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ईच गलत हो जाएगा, ईच दो की बात करता है। यहाँ पे एवरी वन गलत हो जाएगा साथ में, यहाँ पे एवरी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑफ के पहले एवरी नहीं आता, प्रोनाउन की जरूरत है। यहाँ पे आएगा कंपाउंड प्रोनाउन, है ना, एवरी और वन स्पेस देके। इन द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में दो टीम होती है, क्रिकेट मैच में कितनी टीम होती है, दो टीम होती है, तो एवरी कट जाएगा, ईच आएगा, ईच टीम डिड इट्स बेस्ट। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, ईच आएगा, एवरी आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन आएगी, ईच आएगा या फिर एवरी, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। उसके बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आएगी, एंड कंजंक्शन आएगी, ईच आएगा, एवरी आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगी। तो ये जो बाद वाली सिंगुलर नाउन होगी इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके अकॉर्डिंग पोजीशन आएगी, पहले वाली के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं।
ईच बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क, ईच बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क सही है। ईच गर्ल इज़ डूइंग हिज वर्क सही है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियर वाले के अकॉर्डिंग, तो इधर आएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ डूइंग। अब बॉय के अकॉर्डिंग हिज आना चाहिए कि गर्ल के अकॉर्डिंग हर आना चाहिए। अब यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग हर आएगा क्योंकि हम नियर बाई वाले को लेंगे पोजीशन के लिए, और हिज गलत हो जाएगा और देयर तो प्लूरल है तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हिज को और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे हर को। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हिज या हर का यूज़ करेंगे। ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज़ डूइंग हिज या हर देयर वर्क। यहाँ पे आएगा हिज क्योंकि बॉय नियर बाई है, हर कट जाएगा और देयर तो प्लूरल है वो वैसे ही नहीं आएगा। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, अब देखिए ईच आया और एवरी आया, ठीक है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ डन हर, गर्ल के अकॉर्डिंग क्या आएगा हर, देयर कट जाएगा हिज कट जाएगा, बेस्ट इन द एग्जाम। ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, एवरी टीचर अभी क्या है, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में हम फर्स्ट प्रायोरिटी हिज को और सेकंड प्रायोरिटी हर को देते हैं। ऑप्शन में दोनों में से जो मिल जाए उसके अकॉर्डिंग कर देना, दोनों ही आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हिज को देना। ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इज़ आर डूइंग हिज हर या हर बेस्ट इन द एग्ज़ाम या वर्क, जो भी एग्जाम्पल है। कन्फ्यूज़न, ईच जिस स्टेटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है वहाँ सिंगुलर वर्ब होगी और आगे जो स्टेटमेंट यूज होगी उसमें ईच का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ईच स्टूडेंट, ईच के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन गिवन सम बुक्स, कंजक्शन आ गई उसके बाद में सो, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। सो दे है ना, सो दे आर हैप्पी। यहाँ पे ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, दे आएगा, दे आर हैप्पी क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट ना ही होगा ना सी होगा, दे होंगे, इसलिए ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। अब बात करते हैं आगे, तो आगे ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि ये सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें ईच का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको आर आएगा। अब एवरी जो है एक एडवर्ब भी होती है और ये हम एडवर्ब टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, जैसे आप आगे देख रहे हैं, यूज़ ऑफ ईदर। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे आप बोलो, कल हम ईदर का यूज़ पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कल नीदर भी पढ़ लें या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ आप मेरे नोट्स देख के आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं भी नई हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।